नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं सुशांत सिन्हा। सुनो इंडिया की शुरुआत करते हैं उसी खूनी इंतकाम की खबर से जिसमें दिल्ली में एक मेजर की पत्नी की हत्या कर दी गई। शैलजा मर्डर केस से जुड़े तमाम खुलासे आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस मामले में ताजा अपडेट क्या है वो बता दें। इस मर्डर केस में आरोपी मेजर निखिल हांडा को कोर्ट ने आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। पुलिस वो तमाम सबूत तलाशना चाहती है जो इस मर्डर केस में बेहद अहम है। इस बीच इस मामले में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी मेजर निखिल हांडा शैलजा पर शादी के लिए लगातार दबाव बना रहा था। उसने शैलजा को पिछले करीब 6 महीने में 3000 से ज्यादा बार फोन किया था। इसके अलावा सूत्र ये भी कहते हैं कि निखिल के पास शैलजा की कुछ ऐसी तस्वीरें भी थीं जिसे लेकर वो शैलजा पर दबाव बना रहा था। कोर्ट में आज पुलिस ने निखिल राय को पेश किया और 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। जो इस ग्राउंड पे उन्होंने रिमांड मांगा था वो हमें फ्रिवलस लगी थी, बहुत स्ट्रांग नहीं लगी थी, इसलिए हमने उसको अपोज किया। कोर्ट ने वो अपोजिशन को जब कंसीडर करने लगे तो उन्होंने एडिशनल ग्राउंड ये भी रखा कि भाई हमें वेपन रिकवरी नहीं हुई है। उस ग्राउंड को कंसीडर करते हुए कोर्ट ने उनको 4 दिन के भी पुलिस रिमांड दिया है। और इस खबर पर हम लौटेंगे, लेकिन इस वक्त कुछ ताजा तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। योग गुरु स्वामी रामदेव को आप देख रहे हैं। मैडम तुसाद की जो टीम है वो इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव के पास पहुंची है, क्योंकि लंदन में योग गुरु बाबा रामदेव की मूर्ति लगेगी मैडम तुसाद के उस म्यूजियम में, और इसीलिए जो प्रक्रिया होती है उसके तहत उनके मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं। और अभी हाल में ही आपको याद होगा कि विराट कोहली की जो मोम की प्रतिमा है वो मैडम तुसाद दिल्ली में लगी थी, उनके पास भी ये टीम इसी तरीके से पहुंची थी। एक एक चीज बारीक से बारीक मेजरमेंट लिया जाता है ताकि हूबहू वैसे ही नजर आए ये मोम की मूर्ति। तो स्वामी रामदेव को आप देख रहे हैं, वो आनंदित भी हैं, मजा भी ले रहे हैं और जो मेजरमेंट होना है उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। अब ये देखिए, वो दिखा रहे हैं कि उनके बाल का रंग जो है वो किस तरीके का है, और बिल्कुल हूबहू उसी रंग के बाल जो हैं वो उस मोम की प्रतिमा में भी लगाए जाएंगे। नीचे आप देखिए, बिल्कुल उनको सेंटर में खड़ा करके एक एक चीज का मेजरमेंट लिया जा रहा है। उनके चेहरे का आकार, उनकी जो हाइट है, उनके बालों का रंग, उनकी आंखों का रंग, उनकी त्वचा का रंग, एक एक चीज की जानकारी जो है वो बारीकी से ली जाएगी। और फिर मैडम तुसाद म्यूजियम में स्वामी रामदेव की मूर्ति भी नजर आएगी। मेरे ख्याल से तमाम फिल्म स्टार्स की मूर्ति वहां पर है, स्पोर्ट्स पर्सन्स की मूर्ति वहां पर है, नेताओं की मूर्ति वहां पर है, लेकिन वो स्वामी रामदेव इकलौते ऐसे योग गुरु होने जा रहे हैं जिनकी मूर्ति वहां लगने जा रही है। लगभग 3 घंटे का ये मेजरमेंट लेने वाले हैं, बालों से लेकर के, आईब्रोज से लेकर के, आंखों से लेकर के, आंखों की पुतलियों से लेकर के, नाक से लेकर के, होठों से लेकर के, और पूरे कान का एक एक उभार, जो भी एक्सपोजर है बॉडी में, पूरा बॉडी का, पेट का, कमर का, हाथों का, एक एक लाइन को ये लोग मापने वाले हैं और 3 घंटे का इसमें समय लेने वाले हैं। उसके बाद उस स्टैच्यू को डिजाइन करते हैं। How long do you think this is going to take, and when do you think it's going to be finally for launch? Well, for launch, we do want to get this right, and as it's such a unique and special pose, we do want to take our time to make sure that it's correct. So at this time, watch this space, because we're not going to hear... तो स्वामी रामदेव की मूर्ति भी अब मैडम तुसाद के म्यूजियम में नजर आने वाली है। खैर, आज की जिस बड़ी खबर पर मैं आपको जानकारी दे रहा था उस पर लौटते हैं।
मेजर की पत्नी शैलजा द्विवेदी की हत्या के मामले में अब तक जो जानकारी मिली है, पहले उस पर एक रिपोर्ट देखिए। एक खूबसूरत हसीना, दो मेजर और लव स्टोरी से हिट स्टोरी में बदलती इस कहानी में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ये बात तो साफ हो चुकी है कि मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा की हत्या उसके ही प्रेमी मेजर निखिल हांडा ने की। पुलिस के मुताबिक वो अपना जुर्म भी कबूल चुका है, लेकिन इस मर्डर स्टोरी को लेकर हर किसी के मन में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, और वो ये कि आखिर मेजर निखिल हांडा ने उसका कत्ल क्यों किया। पुलिस की जांच और कत्ल के आरोपी मेजर निखिल हांडा से पूछताछ में जो कुछ सामने आया है, उसके मुताबिक करीब 3 साल के रिश्ते के बाद शैलजा मेजर निखिल हांडा से दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन मेजर हांडा उसके लिए तैयार नहीं था। पुलिस का यहाँ पर यही कहना है कि इस शख्स के साथ 3 साल से वो रिलेशनशिप में थी और ये रिलेशनशिप अब दोस्ती से आगे बढ़ चुका था, लेकिन अब शैलजा इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती थी क्योंकि अमित द्विवेदी जो कि शैलजा के पति हैं, वो इस बारे में जान चुके थे तमाम चीजें, और इसी के चलते अब शैलजा इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती थी। लेकिन निखिल हांडा बिल्कुल भी नहीं चाहता था इस रिलेशनशिप को खत्म करना। वो बिल्कुल पागलों की तरह चाहने लगा था शैलजा को, और इसी के चलते जब शैलजा ने शादी के लिए मना किया उसको फिर एक बार, उसके बाद वो आग बबूला हो गया गुस्से से और उसके बाद शैलजा का कत्ल कर दिया। शैलजा की खूबसूरती और उसके इश्क में पागल मेजर निखिल हांडा शैलजा को लेकर इस कदर दीवाना था कि उसने बीते 6 महीने में शैलजा को करीब 3300 बार कॉल किया था। सिर्फ पिछले 2 महीने की बात करें तो मेजर निखिल हांडा ने शैलजा को करीब 1300 कॉल की थी। वो शैलजा को किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहता था, लेकिन शैलजा इसके लिए तैयार नहीं थी। इनकी कॉल डिटेल से और बातचीत से पता चला कि ये इस साल करीबन 3300 की कॉल या मैसेजेस हैं एक दूसरे को आपस में, जिसमें ज्यादातर कॉल जो है निखिल की तरफ से की हुई है। तो उससे लग रहा है कि वो कितना ऑब्सेसिव था, क्योंकि इतनी सारी कॉल्स और एक ही तरफ से की जा रही हैं बार बार। दरअसल शैलजा और मेजर अमित के बीच बात इसलिए बिगड़ी क्योंकि सूत्र बताते हैं कि मेजर निखिल के पास शैलजा के कुछ अंतरंग तस्वीरें और वीडियो थे। ये वीडियो साथ घूमने के, डांस करने के और पार्टी करने के थे। इसे लेकर मेजर निखिल हांडा शैलजा पर शादी के लिए दबाव बनाता था। इस बीच शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। सूत्र ये भी कहते हैं कि मेजर निखिल हांडा की पत्नी को भी इस रिश्ते की भनक थी। मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी को मेजर निखिल हांडा से दूर करना चाहते थे। शैलजा ने अपने पति के विरोध के चलते मेजर निखिल से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। उसने निखिल के साथ पार्टी करना और फोन पर बात करना भी कम कर दिया था। लेकिन मेजर अमित द्विवेदी जब दीमापुर से दिल्ली आए तो मेजर निखिल भी दिल्ली आ गया। यहाँ उसने फिर शैलजा से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी। जब शैलजा ने उससे दूरी बनाने की कोशिश की तो वो बौखला गया। उसने कत्ल वाले दिन शैलजा को फोन करके बुलाया। शैलजा फिजियोथेरेपी के बहाने घर से निकली और मेजर निखिल के साथ होंडा सिटी कार में घूमने निकल गई। वहीं पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बात इतनी बिगड़ गई कि गुस्से में पागल मेजर निखिल ने शैलजा का गला रेतकर मार डाला। पुलिस के मुताबिक इस मर्डर केस में आरोपी मेजर निखिल हांडा ने स्विस चाकू का इस्तेमाल किया। वो वारदात वाले दिन अपनी कार में स्विस चाकू लेकर निकला था। पुलिस ने वो स्विस चाकू बरामद भी कर लिया है। अभी तक जो उसने बताया कि ही यूज वन नाइफ, जो कि हमें गाड़ी के अंदर से ऑलरेडी मिल चुका है, जिसपे ब्लड का निशान भी एफएसएल की टीम ने रिकवर किया है। मेजर हांडा की निशानदेही पर पुलिस ने शैलजा का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। शैलजा की हत्या करने के बाद से मेजर निखिल हांडा मोबाइल फोन अपने साथ लेकर साकेत गया था और साकेत के इलाके में ही मोबाइल फोन को फेंक दिया था। अब तस्वीर उस घर की जहां निखिल हांडा 2 जून को दिल्ली पहुंचने के बाद पहुंचा था। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये निखिल हांडा का घर है, जहां उसके पिता
माता और पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। यहीं पर ही निखिल हांडा अपने परिवार के साथ पहुंचा था और 2 जून से लगातार यहीं पर ही था। शैलजा से जो बात हो रही थी वो भी यहीं से ही हो रही थी। सुबह करीब 8:30 बजे ये तय हुआ दोनों के बीच में बातचीत के बाद में कि 11:15 बजे बेस हॉस्पिटल में मुलाकात होगी और इसी घर से वो अपनी होंडा सिटी गाड़ी से निकला और बेस हॉस्पिटल करीब 10:30 बजे ही पहुंच गया। दिल्ली पुलिस को मेजर हांडा का वो टॉवेल बरामद करना है जिसका इस्तेमाल होंडा सिटी कार में लगा खून साफ करने में हुआ था। वहीं वारदात वाले दिन हांडा ने जो कपड़े और जूते पहने थे उनकी भी बरामदगी करनी बाकी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि जब शैलजा ने मेजर हांडा से दूरी बनानी शुरू कर दी थी तो फिर वो हांडा से संपर्क में क्यों आई और वारदात वाले दिन उसके साथ घूमने क्यों गई। नरेश बिस्वानी और पुलकित नागर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो इसमें अहम मामले में आपने एक रिपोर्ट देखी, लेकिन इसके कई पहलू हैं कि मेजर हांडा ने पुलिस के सामने अपने बयान में क्या बताया है। वो पूरा बयान और दूसरे पहलू आपको तफसील से दिखाएंगे आज रात 8 बजे। और इस वक्त एक बड़ी खबर यह आ रही है कि शैलजा द्विवेदी हत्याकांड में आरोपी मेजर निखिल हांडा की एक और गर्लफ्रेंड सामने आई है। ये अहम खबर सामने आ रही है। हत्या के बाद निखिल हांडा ने गर्लफ्रेंड से बात भी की थी, ये जानकारी मिल रही है। नरेश बिस्वानी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। नरेश, कौन है ये महिला और क्या पुलिस उसका भी कोई किरदार देख रही है इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस को इस महिला के बारे में तब पता चला जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स को खंगाला। उसमें एक नंबर आया जिस पर पुलिस ने कॉल किया तो पता चला कि वो रविंदर शर्मा नाम की एक लड़की है, उसका नंबर है और ये लगातार मेजर निखिल के संपर्क में थी और ये बताया जाता है कि उसकी अच्छी दोस्त थी। जब उसने मर्डर किया तो मर्डर करने के बाद इसने कॉल किया और उसको बताया कि मैंने कत्ल कर दिया है और उसके बाद ये महिला रडार पर आई। कल रात को 10 बजे के आसपास इस महिला का बयान लिया गया था पुलिस के अधिकारियों के द्वारा और ये महिला पटेल नगर में रह रही है। हालांकि अभी तक इस महिला का क्या रोल है इस बारे में पुलिस कुछ भी कहते हुए बच रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इसको फोन करके बताया गया था और इसी के चलते एक और किरदार जुड़ गया है इस पूरे मामले में, क्योंकि पहले ही 2 लोगों का नाम सामने आया था जिसमें निखिल हांडा के चाचा और उनके भाई का रोल था, क्योंकि निखिल हांडा के चाचा है। मर्डर करने के बाद वो उसके पास गया था और वहां पर उसने कहा था कि मुझे बचा लीजिए और कुछ पैसे भी वहां से लिए थे। इसके अलावा जो निखिल हांडा का छोटा भाई है उसको अपनी गाड़ी में बैठाया था निखिल ने और उसको सारी बात बताते हुए आगे ले गया था, उसको रास्ते में कहीं ड्रॉप कर दिया था। इसी के चलते उनसे भी पूछताछ की गई थी। लिहाजा अब एक और किरदार जुड़ा है इस मामले में। हो सकता है कि कुछ और लोगों के नाम सामने आए क्योंकि काफी लोगों को उसने फोन किया था और काफी लोगों के संपर्क में था। लिहाजा पुलिस ने इसी के चलते 4 दिनों की रिमांड। नरेश, इस पूरी जानकारी के लिए अब देखना होगा कि पुलिस जब पूछताछ करेगी तो उसमें क्या बात निकल कर आती है कि आखिर मेजर निखिल हांडा ने इस लड़की को, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, क्यों फोन किया, क्या सबूत छुपाने या मिटाने में उसका कोई योगदान रहा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पूछताछ में आगे मिल पाएंगे। आईटीवी ग्रुप के द संडे गार्डियन और न्यूज एक्स की तरफ से दिल्ली में एनवायरमेंटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, चौधरी वीरेंद्र सिंह और जितेंद्र कुमार शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।